नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेस। पुनीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम 27 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कितनी नई नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो जो स्वायत्त शासन विभाग है उसके द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें नई नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना जारी की है। तो 10 नई नगर पालिकाएं हैं जिनके गठन की अधिसूचना जारी की गई है। जो अभी हाल ही में जो बजट आया था 2023-24 उसके आधार पर ये अधिसूचना जारी की गई है 10 नगर पालिकाओं के गठन की। इसके बिना आप देखो, जो बजट 2023-24 था इसमें 19 जिले, 3 संभाग ये बनाने की भी घोषणा हुई है। तो ये जो 19 जिले हैं इनके लिए जो समिति है उस समिति का क्या नाम है? तो उस समिति का नाम है राम लुबाया समिति। ये भी आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। जयपुर में स्थित परशुराम शक्तिपीठ का लोकार्पण कब किया जाएगा? तो जयपुर में जो परशुराम शक्तिपीठ है उसका लोकार्पण कब किया जाएगा? क्वेश्चन ये है। तो 10 सितंबर 2023 को इसका लोकार्पण किया जाएगा। और जो परशुराम धाम है, ये जयपुर में स्थित परशुराम धाम है, ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संस्थान है। और परशुराम धाम का लोकार्पण 10 सितंबर 2023 को किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री कहाँ आएंगे? तो अभी जो नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में होने वाला है, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ आएंगे? तो जयपुर के अंदर आएंगे। और योग दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसके बारे में आप थोड़ा देखो। योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा जयपुर में प्रस्तावित है। अपने राजस्थान में 2018 का जो राजकीय योग दिवस कार्यक्रम कोटा में आयोजित किया गया था, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों ने योगा किया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजस्थान में यात्रा कौन कौन सी है उसके बारे में ये इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की राजस्थान की यात्रा रही थी। पीछे भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, तो आप इस ये भी देख लो। तो मानगढ़ जो धाम है, डूंगरपुर मानगढ़ धाम के धूली वंदना कार्यक्रम में नवंबर 2022 में बांसवाड़ा आए। मालासेरी डूंगरी में आयोजित देवनारायण जी के कार्यक्रम में जनवरी 2023 में भीलवाड़ा आए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कहाँ नई लेपर्ड सफारी शुरू की जानी प्रस्तावित है? तो नई लेपर्ड जो सफारी है वो राजस्थान में कहाँ की जानी प्रस्तावित है? तो ये माइलाबाग जयपुर है। माइलाबाग जयपुर यहाँ पर प्रस्तावित है। अब राजस्थान में कौन सी लेपर्ड सफारी है उसके बारे में देखो। तो नाहरगढ़ जयपुर है, ये राज्य की प्रथम लेपर्ड सफारी है। इसके बिना जालाना जयपुर, आमागढ़ जयपुर और माइलाबाग जयपुर में ये प्रस्तावित है। इसके बिना अपने राजस्थान में लेपर्ड रिजर्व भी है जो सुमेरपुर पाली के अंदर स्थित है। अब जो ये लेपर्ड है, रिजर्व लेपर्ड है, ये कहाँ पर है? तो ये जो जवाई बांध है, सुमेरपुर के अंदर जवाई बांध है, जवाई नदी के ऊपर, उसके ऊपर ये लेपर्ड रिजर्व बनाया गया है। और ये दो हैं, दोनों ही पाली के अंदर है, सुमेरपुर के अंदर। जवाई बांध है, ये जवाई नदी के ऊपर बनाया गया है और ये मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। और जवाई बांध के लिए जो जलापूर्ति की जाती है वो से ही जल सुरंग द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो। देश का पहला 700 मेगावाट का यूरेनियम फ्यूल बंडल कहाँ बनाया जा रहा है? क्वेश्चन क्या है? देश का पहला 700 मेगावाट का यूरेनियम फ्यूल बंडल कहाँ बनाया जा रहा है? तो राउत भाटा चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर ये देश का पहला 700 मेगावाट का यूरेनियम फ्यूल बंडल बनाया जा रहा है। इसके बारे में आप देखो। राउत भाटा चित्तौड़गढ़ है, यह देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसकी स्थापना 1965 में कनाडा के सहयोग से हुई थी और जिसने उत्पादन 1973 में करना स्टार्ट कर दिया था। यह राज्य की पहली इकाई है जो पूर्णतः राजस्थान को समर्पित है। मतलब यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो राजस्थान के लिए होता है।
और अभी हाल ही में एक जो घोषणा हुई है जिसमें क्या कहा कि एशिया का यह सबसे बड़ा यूरेनियम कॉम्प्लेक्स है जिसमें पहला यूरेनियम फ्यूल बंडल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये तीन कथन है आपके सामने, तो इनमें देखो। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल 16,939 जल स्रोत हैं। देश में 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है और राजस्थान में 98.9% 16,750 जल स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो ये उपयुक्त सभी सारे सही हैं कि राजस्थान में 98.9% जो जल स्रोत हैं वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हैं और देश में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल 16,939 जल स्रोत हैं और इनमें से 98.9% ग्रामीण क्षेत्रों में है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम राजस्थान में कौन से स्थान से शुरू होगा? तो केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यक्रम है आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम, वो राजस्थान के कौन से शहर से शुरू होगा? तो ये जयपुर से शुरू होगा। अब इसके बारे में देखो। आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों की जीवन शैली को आसान बनाना, ये इसका उद्देश्य है। केंद्र सरकार द्वारा जो बजट आवंटन किया गया है उसमें गुजरात प्रथम स्थान पर है जिसका बजट 969 करोड़ है और राजस्थान चौथे स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, जिसका बजट 589.89 करोड़ है। इसका जो कार्य है वो एक ही परिसर में घर, ऑफिस, पार्क का विकास करना। ये लोकल एरिया का प्लान है जिसमें कंप्लीट सिटी डेवलपमेंट होगी। नॉन मोटर व्हीकल, इसमें नॉन मोटर व्हीकल ये सिटी होगी जिसका विकास किया जाएगा लोकल एरिया में। राजस्थान भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप ये भी लास्ट तक जरूर देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में डालती है? तो लूणी नदी आपको पता है अजमेर से निकलती है। माही नदी है जो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, जो अपना खल खंबात की जो खाड़ी उसमें डालती है। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की संयुक्त नदी है माही, जो उल्टे यू आकार में बहती है और कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन देखो, बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो बनास नदी कहाँ से निकलती है पूछा है, तो ये खेमनौर की जो पहाड़ियां राजसमंद में, वहां से इसका उद्गम स्थल है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल स्थल खेमनौर की पहाड़ियां राजसमंद। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब आपके सामने दो युग्म दिए गए, एक मुख्य नदी और एक उसकी सहायक नदी। कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है इसके बारे में पूछा गया और कि कौन सा इसमें कथन गलत है। तो काली सिंध है, इसकी सहायक नदी उजाड़ है। लूणी की सहायक नदी खारी दी हुई है। बनास की मोरेल और मेज की कुराल, इसमें से जो ये लूणी नदी है इसकी ये खारी नदी सहायक नहीं है, खारी नदी बनास की सहायक नदी है। काली सिंध की उजाड़ सही है, बनास भी सही है, मोरेल इसकी सहायक नदी और मेज की कुराल ये सभी सत्य हैं। तो लूणी की सहायक नदी खारी नहीं है, लूणी की सॉरी खारी बनास की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बालसमंद झील है जोधपुर, ये दिया हुआ है। नवलखा झील बूंदी, कायलाना झील बीकानेर और फाय सागर झील अजमेर। तो बालसमंद झील है ये जोधपुर के अंदर है, सही है। ये नवलखा झील बूंदी है, ये भी सही है। कायलाना झील है ये बीकानेर दिया हुआ है, ये बीकानेर में नहीं है, जोधपुर के अंदर है। और फाय सागर जो झील है ये अजमेर के अंदर स्थित है, तो ये सभी सही है। तो कायलाना झील है ये जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नहीं है? तो लीलड़ी, सागी, बाड़ी और खारी, इनमें से लूणी की जो सहायक नदी नहीं वो खारी नहीं है, क्योंकि खारी बनास की सहायक नदी है। लीलड़ी, सागी, बाड़ी, ये तीनों नदियां
लूणी की सहायक नदी है? अगला क्वेश्चन देखो, हथमती और याजम नदी किसकी सहायक हैं? हथमती और याजम नदी किसकी सहायक नदी है? तो साबरमती, कोठारी, बनास और पार्वती, इनमें से ये कौन सी की सहायक नदी है? हथमती और याजम। तो हथमती और याजम नदी साबरमती जो नदी है इसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज की क्लास की पीडीएफ आपको पुनीत क्लासेज के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।